गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12th के पोएम सेक्शन से पहला लेसन जो आपका कड़बक है उस लेसन के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th को लेकर के वे सभी विद्यार्थी अपने ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का यह प्यारा सा वीडियो। पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि कड़बक के कवि कौन है। क्या कह रहा है कि कड़बक के कवि कौन है। ऑप्शन में आपको दिया गया है ए में कबीर दास, बी में सूरदास, सी में मलिक मोहम्मद जायसी और डी में नाभा दास। तो कड़बक के कवि जो हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आंसर भी लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दूसरा जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। पहला ऑप्शन में दिया गया है पुत्र वियोग, बी में कह रहा है कड़बक, सी में कह रहा है उषा और डी में कह रहा है हार जीत। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो कविता है वह है कड़बक। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है 1450 ईस्वी में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1485 ईस्वी में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1492 ईस्वी में और ऑप्शन डी में कह रहा है 1496 ईस्वी में। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है वह 1492 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है वह किस प्रदेश में हुआ था। ए में कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी में कह रहा है मध्य प्रदेश, सी में कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का उसको देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। क्या कह रहा है कि जायसी जो है वह किस तरह के कवि हैं। एक में कह रहा है कि भक्त कवि हैं, बी में कह रहा है कि सूफी कवि हैं, सी में कह रहा है सिंगारिक कवि हैं और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह एक सूफी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह एक सूफी कवि हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, 6 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। ए में कह रहा है इलाहाबाद, बी में कह रहा है बनारस, सी में कह रहा है कानपुर और ऑप्शन डी जो है हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी में कह रहा है अमेठी। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा अमेठी। क्या हो जाएगा अमेठी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 7 और 8 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का। 7 नंबर प्रश्न जो है इसमें कहा गया है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी साहब के पिता का नाम क्या था। ए में कह रहा है शेख मोहम्मद, बी में कह रहा है कि शेख यमरेख, सी में कह रहा है कि शेख परवेज और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम जो था वह था शेख यमरेख। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जायसी क्या थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह क्या थे। ए में कह रहा है धनवान व्यक्ति थे, बी में कह रहा है पहलवान थे, सी में कह रहा है वह फकीर थे और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह एक फकीर थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे। ए में कह रहा है कि ज्ञान मार्गी, बी में कह रहा है कि प्रेम मार्गी, सी में कह रहा है कि कृष्ण मार्गी और डी में कह रहा है कि सगुण भक्ति काव्य। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह प्रेम मार्गी कवि हैं। क्या कौन से कवि हैं। प्रेम मार्गी काव्य की धारा से जुड़े हुए थे, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन थी। यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य की भाषा थी वह कौन सी थी। ए में कह रहा है कि खड़ी बोली, बी में कह रहा है कि वज्र, सी में कह रहा है अवधी और डी में कह रहा है कि अरबी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य की भाषा थी वह थी अवधी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11, 12 और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों की तरफ। जो हम लोग का 11 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न में कि जायसी के काव्य का मुख्य रस जो है वह क्या है? ए में कह रहा है वात्सल्य रस है, बी में कह रहा है श्रृंगार रस है, सी में कह रहा है वीर रस है और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य का मुख्य रस जो है वह श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ए में कह रहा है कि प्रेम के द्वारा, बी में कह रहा है भक्ति के द्वारा, सी में कह रहा है रक्त रूप लेई के द्वारा और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो रतन सेन और जो पद्मावती हैं उनकी जो प्रेम है वो उसको किस रूप में जोड़े हैं? तो रक्त रूपी लेई के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वह सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? ए में कह रहा है अपने आंसुओं से, बी में कह रहा है गंगा जल से, सी में कह रहा है जल से और डी में कह रहा है इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने आंसुओं से। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है? तो 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं उनके भीतर कौन सा जो है वह दोष है और उसके होते हुए भी वह गुणवान है? ए में कह रहा है कि जिह्वा दोष है, बी में कह रहा है नेत्र दोष है, सी में कह रहा है अंग दोष है और डी में कह रहा है श्रव्य दोष है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह नेत्र दोष से युक्त हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ए में कह रहा है सरोवर की भांति, बी में कह रहा है कुएं की भांति, सी में कह रहा है समुद्र की भांति और डी में कह रहा है नदी के भांति। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो काव्य जो है वह किस रूप में गंभीर एवं व्यापक है? तो वह है समुद्र की भांति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न जो है उसमें क्या पूछा गया है? 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? ए में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी, बी में कह रहा है नाभादास, सी में कह रहा है सूरदास और डी में कह रहा है कबीरदास। तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है? क्या कह रहा है कि कड़बक जो है कहाँ से लिया गया है? ए में कह रहा है कि आखिरी कलाम से, बी में कह रहा है कि अखरावट से और सी में जो कह रहा है कि वह कह रहा है कि मधुमालती से और डी में कह रहा है पद्मावत से। तो कड़बक जो है वह पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कड़बक के रचयिता कौन है? ए में कह रहा है सूरदास, बी में कह रहा है कबीरदास, सी में कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी और डी में कह रहा है तुलसीदास। तो कड़बक के रचयिता जो हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? क्या कह रहा है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ए में कह रहा है अवधी, बी में कह रहा है ब्रज, सी में कह रहा है खड़ी बोली और डी में कह रहा है मैथिली। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित जो पद्मावत है उसका भाषा जो है वह है अवधी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ए में कह रहा है कि सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा के हैं, बी में कह रहा है कि सगुण राम भक्ति परंपरा के हैं, सी में कह रहा है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के हैं और डी में कह रहा है कि संस्कृत काव्य परंपरा के हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आंख की उपमा जो है वह किससे की है? ए में कह रहा है कमल से, बी में कह रहा है कुमुद से, सी में कह रहा है सरोवर से और डी में कह रहा है दर्पण से।
तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह अपनी आँख की तुलना जो है दर्पण से किए हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? ए में कह रहा है प्रेम मार्गी, बी में कह रहा है कि ज्ञान मार्गी, और सी में कह रहा है राम मार्गी, और डी में कह रहा है कृष्ण मार्गी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोगों ने लगभग 22 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।